नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ हरियाणा की सच्चाई। फिलहाल आज हम छोटी काशी भिवानी के अंदर मौजूद है और यहाँ पर आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाने जा रहे हैं जो कि आपको मन को मोह जाएगा। फिलहाल हम बात करें भिवानी के अंदर जो है लगभग 100 करोड़ की लागत से अग्रसेन भवन बनकर तैयार होने जा रहा है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पर अंदर आएगा तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर जो है भगवान के दर्शन कर पाएगा। फिलहाल आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर जो है आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको भगवान श्री राम के दर्शन होंगे और अग्रसेन जो मंदिर यहाँ पर बना जा रहा है, ये जो अग्रसेन भवन बनकर तैयार हो रहा है उसके द्वारा तैयार किया जाए। फिलहाल एक बार चारों तरफ से कैमरा मैन से कहूँगा चारों तरफ घुमा कर दिखा दीजिए, आपको हर एक चीज यहाँ पर दिखाई देगी जो कि यहाँ पर एक आपने अपना नाम खुद ही मुंह से बोलने का काम करेगी। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है स्टेज भी बनाया जा रहा है, जो चीजें यहाँ पर लगनी चाहिए वो प्रत्येक चीजें यहाँ पर लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल इसकी देख देख रामदेव तायल जी कर रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर लगभग 100 करोड़ की लागत से ये अग्रसेन भवन तैयार होने जा रहा है, तो इसके अंदर लगभग कितना परसेंट तैयार हो उसका और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसके बारे में रामदेव तायल से हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमको बता रहे थे कि अग्रसेन भवन लगातार जो है बनकर तैयार होने जा रहा है, तो वो रामदेव तायल की रेख देख में जो है अग्रसेन भवन कर लगातार तैयार होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम आपको एक जिक्र भी कह रहे हैं कि लगभग जो है 100 करोड़ की लागत से ये अग्रसेन भवन बनकर तैयार होना है। तो इसके बारे में हम आपको बता के रामदेव तायल जो है लगातार इनकी निगरानी कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम रामदेव तायल से जानकारी प्राप्त करें। तो रामदेव तायल जी, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहते हैं, काफ़ी टाइम हो गया और अब कितना समय लगेगा, क्योंकि सर आप बता रहे थे कि भाई काम इसका काफ़ी दिन चलना है, तो अब क्या कुछ पेंडिंग है, कितना बनकर तैयार हो उसका और कितना काम अभी होने वाला है? जी, आप यहाँ आते रहो और हमारी अपडेट लेते रहो और इस भवन के जो चार चांद लगने वाले हैं उनको हम बताते रहेंगे। जैसा ये भवन तैयार हो रहा है, मेरा मानना ये है कि ये भवन अपने आप में अद्भुत भवन होगा और इस भवन के अंदर जो कार्य चल रहे हैं जल्दी पूर्ण कराने का हमारा विचार है, क्योंकि लोगों ने इसकी नींव 2019 में रखी थी और 2019 के बाद कोविड आ गया, बीच में और आ गया। धीरे धीरे लोगों की आशाएं भी बढ़ गई कि इसको ऐसा भवन बनाया जाए जो मतलब सबसे बढ़िया बने, छोटी काशी का नाम बड़ा हो। इन बातों को देखते हुए उस राह पर चलते हुए लोगों ने हौसला दिया और मेरे को उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई कि भाई तू लग जा और इस काम को करो। तो मेरे अंदर भगवान ने शक्ति दी और भगवान राम ने, अग्रसेन भगवान ने, लक्ष्मी जी ने ताकत दी कि आप लग जाओ और इस भवन को तैयार कराओ। तो मैं इसमें लगा रहता हूँ। आप आए हो, आपका बहुत स्वागत है और ये भवन जल्दी ही बनके तैयार हो जाएगा। आपने जहाँ तक 100 करोड़ रुपए की बात करी, तो मैं नहीं कह सकता इस 100 करोड़ रुपए लगेंगे या 110 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन एक बात पक्की है, भवन ऐसा बनेगा जो देखने के लायक होगा। इसके अंदर आज भी कम से कम 100 व्यक्ति कार्य करने वाले इसमें लगे हुए हैं। कोई काट का काम कर रहा है, आप देख रहे हो, कोई फॉल सीलिंग का काम कर रहा है, कोई फर्श लगा रहा है, कोई पत्थर लगा रहा है, हर तरह के काम हो रहे हैं। 70% काम हो चुका है और अभी 30% काम बाकी है। सारे देश के लोग, जो हमारे भिवानी के लोग, भिवानी देश के लोग, देश में रहते हैं भिवानी के लोग, वो लोग भी आ रहे हैं। जैसा जैसा उनको खबर मिलती है, पता चलता है, वो इससे जुड़ते जाते हैं और मेरा मानना ये है कि सारा समाज, अग्रवाल समाज, इसको जल्द ही पूर्ण कराएगा। बात करें तो रामदेव तायल जी, जो अग्रसेन भवन बन रहा है ये कितने मंजिल पे बन रहा है और उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटियाँ जो है लोगों को उपलब्ध होने वाली है? अभी आप दूसरी मंजिल पर खड़े हैं और इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और आप सेकंड पे खड़े हैं और इस तरह से यह 5 मंजिला भवन है। इसके अंदर 70-75 रूम 5 स्टार की तर्ज पर बन रहे हैं, जिनमें हर सुविधा, हर प्रकार की सुविधा है। 2 इसके अंदर रेस्टोरेंट हैं और एक इसके अंदर ऑडिटोरियम है। कोई भी व्यक्ति आएगा वो कोई भी किसी प्रकार से ये फील नहीं करेगा कि इस भवन में एक सुविधा नहीं है। सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी, हर प्रकार की इसमें शेफ होंगे, रसोई बढ़िया होंगी, बढ़िया सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सफाई
होगी, 5 स्टार की तर्ज पर भवन होगा। कि कह सकते हैं कि भाई किसी को शादी ब्याह करना है तो वो यहाँ पर आ सकता है। शादी विवाह करने वाले, मेरा तो मानना ये है कि जो बाहर जाते थे, जैसे कहीं गोवा गए, बॉम्बे गए, कोई शादी करता है, दिल्ली करता है और कहीं करता है, चाहे वो हिल स्टेशन पर करता है, हम इसको ऐसी चीज बना देंगे जैसा भिवानी के अंदर कोई हिल स्टेशन तो नहीं है, लेकिन हिल स्टेशन जैसा वातावरण यहाँ इस भवन में दे देंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम कहीं नहीं जाएंगे और भिवानी के इस छोटी काशी के भवन में ही अपने सारे फंक्शन करा करेंगे। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है पूरे देश के अंदर जो है भिवानी का डंका गूंजने वाला है। हाँ, आने वाले समय में भिवानी का डंका गूंजने वाला है। और मेरा मन ये है कि प्रभु मुझे अगर 10 साल की जिंदगी और दे देगा तो मैं ये कह सकता हूँ भिवानी को हिंदुस्तान के नक्शे पर लाके दिखाएंगे। मेरा जीवन बचा हुआ सारा भिवानी के समाज सेवा में लगा रहेगा और मैं समाज सेवा करता रहूंगा। अच्छा, आपने एक जिक्र और किया था कि भाई इसके अंदर जो है ऑडिटोरियम के अंदर जो है एक सिनेमा हॉल वगैरह ऐसी कुछ भी चीजें हमारे सामने कुछ आई थी देखने को, क्या वो चीज भी सत्य है यहाँ पे? सिनेमा हॉल नहीं है, सिनेमा हॉल नहीं चलाएंगे, कोई पिक्चर नहीं दिखाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर वो सुविधा इसलिए है कि जो आदमी इसके अंदर रुकेंगे और जो आदमी इसमें बैठी शादी करने आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, जैसे हम बाहर जाया करते हैं, कोई यहाँ आएगा तो उसको इंटरटेनमेंट के साधन होने चाहिए। उसको पता चलना चाहिए कि मैं 2 दिन 3 दिन रहूंगा तो मेरा समय कैसे कटेगा। तो यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का सारा वातावरण, यहाँ का खुलापन और इस तरह की चीजें बन जाएंगी जब यहाँ देखने के लायक और देख के आदमी प्रसन्न होगा। इसलिए वो ऑडिटोरियम बनाया गया है, उसमें लेडीज अपने परिवार की और सब संगीत और नाच गाने कर सकती हैं। ऐसा ऑडिटोरियम है, ना कि सिनेमा घर है। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ रामदेव तायल थे, इन्होंने बताया कि देखिए ये ऑडिटोरियम जो ये अग्रसेन भवन बन रहा है ये 5 मंजिल के अंदर बन रहा है और इस अग्रसेन भवन के अंदर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक 5 स्टार होटल के अंदर जो होती हैं, जैसे खाने पीने की सुविधा हो गई, रहने सहने की हो गई, या फिर कहे जो शादी ब्याह के अंदर एक रिसोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, वो सारी सुविधा भी इस अग्रसेन भवन के अंदर आपको देखने को यहाँ पर जरूर मिले। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि प्रत्येक चीज़ पर जो है यहाँ पर रामदेव तायल खुद आकर यहाँ पर देखते हैं, प्रत्येक चीज़ को आके खुद अपने आंखों से तसल्ली अगर इनको हो जाती है तभी उसी काम को आगे करने के लिए कहते हैं, नहीं तो उसी काम को वहाँ पर बंद करवाकर फिर से दोबारा करने के लिए कहते हैं। फिलहाल रामदेव तायल अपना इन्होंने कहा कि अगर मैं 10 साल तक यहाँ अगर जीवित रहा तो इसको आने वाले समय में ऐसा बना दूंगा कि भिवानी का नाम पूरे जो है देश के अंदर गूंजने का काम करेगा। फिलहाल अग्रसेन भवन को लेकर जो भी अपडेट होगी लगातार हम वो अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना हमारे साथ बनी और देखते रहिए हरियाणा की सच्चाई में जॉन कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।